सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स के मैंने आपको 4 चैप्टर करा दिए हैं। तो जो 4 चैप्टर है वो रह गया है थोड़ा, उसमें न्यूमेरिकल करने हमें बाकी रह गए हैं, तो उसको मैं आपको बाद में कराऊंगी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5। और चैप्टर 5 क्या है आपका? लॉज ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के क्या लॉज हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का चलना। ठीक है, कोई बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। अभी आपने जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे आप कार पे बैठते हो तो कार मूव करती है, मोशन में आती है। तो कभी आपने सोचा है कि वो कार मूव कैसे की, कैसे मोशन में आई? तो उसका क्या कारण होता है? फोर्स। कोई भी बॉडी मोशन में तब आती है जब उस पर क्या लगाई जाए? फोर्स लगाई जाती है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि फोर्स क्या होता है? किसी बॉडी को धक्का देना या अपनी तरफ खींचना। ठीक है, पुल करना या पुश करना, धक्का देना या अपनी तरफ खींचना, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। समझ आ गया? अब इसके बाद गैलीलियो आपके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिया था इनर्शिया पे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर मैं कोई ऐसा सरफेस ले लूँ जिसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, अगर मैं फ्रिक्शनल लेस सरफेस ले लूँ तो अगर उस पर मैं किसी बॉडी को रखता हूँ तो वो क्या रहेगी? कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलती रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे ये सरफेस बनाया है, तो ये कैसा सरफेस है? फ्रिक्शन लेस। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। और ये हॉरिजेंटल सरफेस, हॉरिजेंटल यानी कि इस तरह का, ठीक है, इस तरह का सरफेस है हॉरिजेंटल, इस डायरेक्शन में। ये हॉरिजेंटल होता है और ये वर्टिकल होता है। तो हॉरिजेंटल सरफेस पे मैंने आपके यहाँ पे मैंने क्या रखी? बॉल रखी। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो इस बॉल को रोकने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स होती है जो क्या करती है? आपको मोशन को रोकती है, यानी कि वो मोशन की दुश्मन है, उसको रोकेगी। जैसे मैंने इस बॉल को, ठीक है, एक बार धक्का दे दिया, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगी। पर अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा इस बॉडी, इस सरफेस के ऊपर, तो ये क्या करती रहेगी? ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो इसलिए बॉल बराबर वेलोसिटी के साथ चलेगी। ठीक है, इक्वल वेलोसिटी के साथ चलती रहेगी। मैंने आपको यहाँ पे इनर्शिया बताया, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये इनर्शिया क्या है? ठीक है, इस तरह के फेस आपने बनाया होगा कि इनर्शिया क्या है। अब तो व्हाट इज़ इनर्शिया? तो इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया क्या होती है कि एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, कोई भी बॉडी होती है वो अपनी पोजीशन को, ठीक है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। जिस स्टेट में होगी, जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, या कोई बॉडी आपकी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगी, उसको चेंज पसंद नहीं है, तो वो रजिस्ट करेगी, रोकेगी कि मुझे चेंज नहीं होना है, बदलना नहीं है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे आप सोए हो तो आपका मन करेगा कि मैंने उठना ही नहीं है, तो उस टाइम आपके अंदर क्या आ गया है? इनर्शिया आ गया है। ठीक है, आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का। या जब आप पढ़ने लग जाते हो, जब आपका सच में अच्छे से मूड बनता है पढ़ाई करने का, तो आप उस मोड में आ जाते हो, पढ़ाई करने के मूड में। तो आपको कोई उठने को कोई काम दे दो तो आपका मन नहीं करता कि मुझे पढ़ाई करनी थी। ठीक है, तो उसको आप इनर्शिया बोल सकते हो। ठीक है, आप चेंज को रजिस्ट कर रहे हो कि मुझे, जो मैं जिस स्टेट में हूँ मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, मोशन में है, तो वो मोशन में रहना पसंद करेगी, अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगी। तो अब मैं आपको इनर्शिया के कुछ आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल बताती हूँ। आप सब ट्रैवल करते होंगे, आप बस पे ट्रैवल करते हो, आप कार में ट्रैवल करते हो, तो आपने देखा होगा जब भी आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, किसी में भी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, बस में खासकर जब आप बस में ट्रैवल करते हो तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं। एक तो पहला, बस रेस्ट में है और वो चलना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे आप बस पे चढ़े और बैठ गए तो बस ने चलना स्टार्ट किया। और सेकंड केस बनता है कि आपका स्टॉप आ गया और बस अब रुकेगी। तो पहला पढ़ते हैं हम, जब बस चलती है तो क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, बस चल रही है, आप अभी स्टार्ट नहीं हुए चलना, आप बैठ गए, तो क्या होता है कि जब आपकी बस चलना स्टार्ट होती है
है ना। तो आपका क्या होगा, आपको बैकवर्ड जर्क लगेगा, पीछे को धक्का लगता है। इसको देखना ट्राई करके कभी बस में, ध्यान से देखना। जब धीरे धीरे बस चलती है तब नहीं पता चलता, जब एकदम से चलेगी तो आपको पीछे को धक्का लगेगा, पिछली साइड को, ठीक है, इधर को लगेगा पीछे को धक्का। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी लोअर बॉडी है ना, वो मोशन में आ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, बस चलना स्टार्ट की, तो आपके जो पाँव वाली जो लोअर बॉडी है आपकी नीचे, ठीक है, पाँव वगैरह वो मोशन में आ जाएंगे। आपकी जो अपर बॉडी होगी, ठीक है, अपर बॉडी आपकी क्या होगी, वो बोलेगी कि रेस्ट में रहना है मुझे, वो इतनी जल्दी चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो तो रेस्ट में रहना चाहती है। ये मोशन में आ गई तो ये आगे को चलेगी, और आपकी रेस्ट में रही तो वो क्या हो जाएगा, ये आगे को चलेगी, मतलब आपकी पैर तो आगे को चले गए मोशन में, पर वो अपर बॉडी बोले कि मैंने रेस्ट में रहना है, तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि पीछे को धक्का लगा। समझ आया आपको? सेकंड है जब आपकी बस रुकती है। अब आपने बोला कि मुझे, मेरा स्टॉप आ गया है, मुझे रुकना है, बस को आपने बोला कंडक्टर को कि रोक दो बस। तो अगर बस एकदम से रुकती है, एकदम से रुकती है तो क्या होता है, आपको फॉरवर्ड जर्क लगता है, आगे की तरफ धक्का लगता है ऐसे। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या केस बन रहा होगा? यहाँ पे उल्टा केस बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी कैसे आ गई, अब बस चल रही थी, आपकी पूरी बॉडी मोशन में आ गई, ठीक है, पूरी बॉडी मोशन में आ गई। अब जब बस रुकी तो आपकी नीचे वाली बॉडी तो क्या आ गई, वो तो रेस्ट में आ गई एकदम से, पर जो आपकी ऊपर वाली बॉडी थी वो क्या हो रही थी, वो मोशन में चल रही थी, वो ठीक है मोशन में थी। तो मोशन में थी, नीचे वाली रेस्ट में आ गई, ऊपर वाली मोशन में है, तो क्या होगा, मोशन में मतलब आगे को जा रही है, तो आपको क्या लगेगा, एकदम से आगे को धक्का लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा आपको, फॉरवर्ड जर्क लगेगा अपर बॉडी को। तो ये तो हो गया आपका इनर्शिया और उसके जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं आपके डेली लाइफ के। अब ये जो गैलीलियो ने लॉ दिया था इनर्शिया का, यही बेस बनता आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ का, ठीक है, यानी कि जो न्यूटन है उनको एक तरह से यहीं से इंस्पिरेशन मिली थी, ठीक है। तो क्या बोलता आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ? तो ये न्यूटन ने पहला लॉ दिया था, उनका पहला सिद्धांत था। इन्होंने बोला ये सेम इनर्शिया की तरह ही है। इन्होंने कहा कि जब तक हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते, ठीक है, जैसे ये बस है, ये चल रही है, चलती जाएगी, जब तक आप क्या नहीं लगाओगे, ब्रेक का क्या है आपकी एक्सटर्नल फोर्स, आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो। जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, जो बॉडी होगी जिस भी स्टेट में होगी वो वैसे ही रहेगी। अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, ठीक है, समझ आया? जैसे आपकी ये बस है, ये रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे रहेगी जब तक आप क्या नहीं करोगे, स्टार्ट नहीं करोगे और फोर्स नहीं लगाओगे। जो आपने स्टार्ट किया और आपका इंजन चला और बस स्टार्ट होने लगती है, तो वो आपका क्या होता है, एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स लगाई ना आपने, आपका इंजन चलने लगा, तो एक्सटर्नल फोर्स लगी, तो उससे क्या होगा, आपका जो आपकी बस रेस्ट में थी तब उसने क्या किया, अपनी स्टेट चेंज की, वो मोशन में आ गई, क्योंकि आपने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाई। समझ आया? और वैसे केस सेकंड, जब बॉडी मूव कर रही है, जैसे बस चल रही है, तो वो चलती ही जाएगी जब तक आप ब्रेक नहीं लगाओगे, तो ब्रेक क्या होगी, आपकी एक्सटर्नल फोर्स हो गई। समझ आया आपको? तो जैसे एग्जांपल, ये आपका मैंने यहाँ पे एक पत्थर रखा है, रॉक है, तो ये रॉक क्या है आपकी, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है अभी, नेट फोर्स क्या है इसके ऊपर, ज़ीरो, कोई फोर्स नहीं लग रही है कहीं से भी, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, या तो वेलोसिटी जीरो होगी या तो कांस्टेंट होगी। अगर मोशन में कोई बॉडी चल रही होगी तो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ चल रही होगी, तो उसके इसमें क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, फिर जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका न्यूटन का पहला लॉ। बाकी लॉज हम कल करेंगे न्यूटन के, तो इसको अच्छे से कर लेना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए, बाय।